उत्तराखंड के 4 धाम और हमारे पंडा पुरोहित ये बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, न केवल राज्य में परंतु पूरे देश और पूरी दुनिया में सनातन धर्म मानने वाले लोगों के मन में। उत्तराखंड की राजनीति में भले ही ठाकुर ब्राह्मण का विवाद रहे, परंतु जो पंडा पुरोहितों का स्थान है वो स्थान उनका रहेगा। सबसे पुराना धाम बद्रीनाथ धाम और ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम। 4 धाम उत्तराखंड में, और इनसे छेड़खानी करने का मतलब है ईश्वर के स्थान पर जाकर छेड़खानी करना। इतनी हिम्मत तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की। अंग्रेज़ एक एक्ट लाए थे और 1939 में, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसको ठीक तरह से लागू भी कर दें। उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम एक्ट के अलावा उसको कोई और नाम दे सकते। परंतु जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए, जो सनातन धर्म से जिनका संबंध नहीं था, जिन पर ये आरोप लगते थे कि वे लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, जो हमारे देश के भी नहीं थे, जो हमारे अपने भी नहीं थे, वो ना कर पाए, लेकिन वही काम जो वो करना चाहते थे उसे कर दिखाया। सनातन धर्म में विश्वास करने वाला, स्वयं को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, हिंदुत्व का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी का सनातन धर्म से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रमाण उन्होंने दे दिया। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने जो किया वो क्या था, उन्होंने भी उसी कानून को लाने की कोशिश करी जिसको पहले कांग्रेस की सरकार के समय में 2003-04 में जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, वो इस कानून को लाने की कोशिश कर रहे थे। उनके आवास का घेराव किया हमारे 4 धाम के पंडा पुरोहितों ने। उन्होंने क्या किया? उनसे बात नहीं की। नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कांग्रेस का राज था। नारायण दत्त तिवारी जी ने पंडा पुरोहितों को आमंत्रित किया अपने आवास पर, अंदर लेके गए, उनसे बातचीत करी, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रखी, और जब पूरी बात हो गई तो उन्हें कहा कि आप निश्चिंत अपने घर जाएं, ये कानून नहीं आएगा। अधिकारी, प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव, किसी एक अधिकारी को कहा जाता है कि बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि वो जो कानून बनाया जा रहा है उसका जो ड्राफ्ट है उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दो। पंडा पुरोहितों के हाथ में बताया जाता है कि उस समय शायद 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया, क्योंकि बाहर भीड़ थी और 7 लोगों को शायद अंदर बुलाया गया था। सबको 500 रुपये दिए गए दक्षिणा के, उनका मान सम्मान किया गया, आदर सत्कार किया गया, उन्हें भेज दिया गया। कानून नहीं आया, परंतु कानून कौन लेके आया? जिन पर आपने विश्वास किया, जिन्होंने कहा था कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए, जो कांग्रेस की सरकार करना चाहती थी मगर इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। और कौन लोग? पंडा पुरोहित, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, और कांग्रेस पार्टी पीछे हटी। इसमें सम्मान ही तो बढ़ा। इस बात को सदैव याद रखेंगे पंडा पुरोहित, और आज भी याद कर रहे हैं। जब इन मंदिरों के अधिग्रहण की बात शुरू हुई तब से इनका विरोध शुरू हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार उत्तराखंड की इनकी सुनने को तैयार नहीं थी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत अड़े रहे और उन्होंने इस बोर्ड का नाम जब श्राइन बोर्ड रखा, उसके बाद जब इसका नाम देवस्थानम बोर्ड रखा गया, तब भी बहुत बवाल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देवस्थानम कौन सा स्थान होता है? अगर कोई मंदिर है वो देवस्थान है, अगर कोई आपके घर में पूजा स्थल है वो भी देवस्थान है, अगर सड़क के किनारे कोई
भगवान की पूजा करता है और वहाँ पे एक मंदिर बना देता है, वो भी देवस्थान है। देवस्थान तो सारे स्थान हो सकते हैं, परंतु चार धाम की अपनी जो महत्ता है उसको कम नहीं किया जा सकता। इसको कम करने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने। और कोरोना काल में हमारे पंडा पुरोहितों ने पहले लॉकडाउन के बाद ही, जब ये बातें होने लगी कि लॉकडाउन खुलेगा और चार धाम यात्रा कराई जाएगी, तो उन्होंने तब भी विरोध किया। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का जिस प्रकार से विरोध किया, मैटर्स कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग धामों ने अलग अलग अपनी प्लीज डाली हुई है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मगर साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात करो, इस श्राइन बोर्ड को, इस देवस्थानम बोर्ड को वापस लो और हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ मत करो जो आप हमारे 51 मंदिरों के साथ करना चाहते हैं। मगर आज जो समस्या खड़ी हुई है हमारे सामने, वो इससे भी बहुत ही बड़ी, बहुत ही विकट समस्या है। क्या है समस्या? केदारनाथ में तो बताया जा रहा था कि वहाँ का जो एक वाद्य यंत्र है जो हमेशा बजाया जाता है, उसे बजाना बंद करवा दिया गया। अब देवस्थानम बोर्ड के तहत क्योंकि ये मंदिर लाए गए हैं, तो अधिकारी गण इसकी देखरेख करते हैं। रावल वैसे ही रहते हैं जैसे पहले, लेकिन बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या पूजा नहीं करी जानी चाहिए? जो अनंत काल से पूजा जिस प्रकार से करी जा रही है, क्या उसी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए? हमारे तमाम शंकराचार्य इसका विरोध करते रहे हैं, हमारे पंडा पुरोहित विरोध कर रहे हैं, तो क्या सरकार को सही नहीं करनी चाहिए अपनी गलती? अगर अधिकारी सवेरे उठ के अपना कार्य नहीं कर सकते, जो कार्य उन्हें दिया गया है, यानी कि देवस्थानम बोर्ड के तहत मंदिरों की देखभाल, तो क्या फ़ायदा उसका? सुबह नहीं उठ पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोले जाते हैं, भगवान का स्नान करवाया जाता है और तैयारियां जो हैं वो 6:30 बजे तक पूर्ण रूप से हो जाती हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ में ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होने के बजाय, यानी कि 3:30 बजे वो नहीं उठ पा रहे और वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, इसलिए जो कपाट हैं वो खुलते हैं 6:30 बजे, हो सकता है उसके बाद भी। तो ये खिलवाड़ ईश्वर के स्थानों पर नहीं करना चाहिए और ख़ास करके चार धामों पर। अब हमारे जो पंडा पुरोहित हैं वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले वक्त में एक नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो सरकार का विरोध पहले भी कर रहे थे। 3.5 महीने तक अर्धनग्न अवस्था में संतोष त्रिवेदी आचार्य जी बैठे वहाँ पर केदारनाथ में, मगर सुनवाई नहीं हुई। कोरोना काल में हम अपने पंडा पुरोहितों की भी नहीं सुनेंगे और अब चेतावनी आ गई है चारों धामों से कि वो एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं जिसके तहत वो इस विरोध को दर्ज कराएंगे और प्रचंड विरोध करेंगे। सरकार को क्या करना है सरकार सोचे, मगर सुनिए हमारे पंडा पुरोहित क्या कह रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ धाम में क्या क्या कारनामे कर रहा है ये आप देख रहे होंगे। अभी हाल में देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ में जो अनादिकाल से शंकराचार्य जी के काल से भोर में 4 बजे पूजा होती थी, तो उन्होंने इसका समय बदल के 7 बजे कर दिया। तो इस तरह से समय बदलना, पुरानी मान्यताओं को चेंज करना और जो शंकराचार्य जी द्वारा मान्यताएं बनाई गई हैं उनको आप तार तार कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और हमें तो ये लग रहा था कि अब बड़े सुलझे हुए और जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आए हैं, ये ज़रूर कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। और हमने कहा भी था कि उन्होंने हमसे कहा था कि हम चार धाम के लोगों को बुलाएंगे, तीर्थ पुरोहितों को बुलाएंगे, लेकिन हम ये करें हमें मत बुलाओ। आप ऐसा करो कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दो और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बहाल कर दो, और ताकि जनता को एक अच्छा मैसेज आए। और आपको जो निर्माण कार्य या कोई ऐसा वो करना है बद्रीनाथ में, तो वो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से तमाम IASओं को बिठा देना और जो धर्मभीरू जनता है उनको दरकिनार करके निर्णय लेना, ये अच्छी बात नहीं है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं
और मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि इसमें धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं इनके लिए धर्मभीरू जनता का मान सम्मान रखना वो सरकार का दायित्व भी है। जय श्री केदारनाथ। आज देवस्थानम बोर्ड ने बद्री विशाल में जो है परंपराओं के साथ छेड़खानी करना प्रारंभ कर दिया है। हम चारों धामों के लोग एक हैं, हम कतई इसको बर्दाश्त करने की उसमें नहीं है। यदि देवस्थानम बोर्ड ने ज़बरदस्ती चारों धामों में छेड़खानी प्रारंभ कर दी तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को देते हैं। ये सारी जवाबदारी सरकार की रहेगी और तत्काल देवस्थानम बोर्ड जो है चारों धाम से ख़त्म होना चाहिए, अन्यथा हम चारों धामों में उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। जय श्री केदार। अभी बद्रीनाथ के अंदर जो अभिषेक का टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त की बजाय 7 बजे सरकार ने शुरू किया है, जो कि शंकराचार्य पद्धति और वहाँ की परंपराओं के अनुसार सरासर गलत है। हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार जब से देवस्थानम बोर्ड बना है लगातार इस तरह की मान्यताओं परंपराओं पे कुठाराघात कर रही है। ये जो देवस्थानम बोर्ड बना है ये लगातार जो है हमारी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जो अभिषेक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे, आज से नहीं, अनादिकाल जब से आदिगुरु शंकराचार्य ने इस पद्धति को शुरू किया तब से ये अभिषेक जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे के बाद होता है। और बाकी जो नित्य नियम के वहाँ और कार्यक्रम हैं, भोग लगना और शाम को आरती होना, उसका समय निश्चित होता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने मंदिरों को ऑफिस का दर्जा दे दिया है कि जब आपकी इच्छा है उसको खोल दो और जब आपकी इच्छा है उसको बंद कर दो। इसलिए मेरी ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की जाए और दोषी जो भी अधिकारी है उसको दंडित किया जाए। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ। उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड को जब से लेके आई है तब से 4 धाम तीर्थ पुरोहित इसका विरोध ग्राम सभा से और विधानसभा तक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार समझ नहीं रही है। एक देवस्थानम बोर्ड के नाम पे जो है मंदिरों का खजाना लूटना चाहती है, लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। अभी केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की परंपरा के साथ एक सरकार ने बड़ी छेड़खानी करने की कोशिश करी थी, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के विरोध होने के बावजूद हमने अपनी परंपरा पे अटिक रहे। लेकिन इसके बाद फिर सरकार ने, देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ में जो पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होती थी वो पूजा देवस्थानम बोर्ड ने 7 बजे सुनिश्चित की। इसका भी चारों धामों में घोर विरोध हुआ और फिर वापस अपनी परंपरा से बद्रीनाथ में पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होने लग गई। लेकिन सरकार का और देवस्थानम बोर्ड का ऐसे ही रवैया रहा। हम जल्दी से जल्दी 4 धाम के तीर्थ पुरोहित एक बैठक करके, एक ऑनलाइन बैठक करके इस पे जो है इसका घोर विरोध करने का निर्णय लेंगे। जल्दी से जल्दी जो है इसका चारों धामों में पुरजोर विरोध किया जाएगा देवस्थानम बोर्ड का। सवाल ये उठता है कि केवल ये 51 मंदिर क्यों? इनको देवस्थानम बोर्ड के अंदर लाने का क्या मतलब है? अगर लाना ही था तो सारे ही मंदिरों को ले आते, सारे मस्जिद ले आते, सारे गिरजाघर ले आते, सबको ले आते। आपको इन्हीं को टारगेट करने की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार से आपने बड़े आश्रमों को छोड़ा है वो एक सवाल खड़ा करता है, लेकिन इसका अधिकार आपको नहीं है। ये आपने जो किया है उसमें आपने देख लिया कि आपने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। पंडा पुरोहित क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आदि शंकराचार्य के समय से रीति रिवाज चले आ रहे हैं आप उनको भी खंडित कर दे रहे हैं। किस प्रकार से खंडित कर गए? भूल गए आप कि जब हमने 2013 में आपदा देखी थी तो उसके पहले धारी देवी का मंदिर एक जगह से दूसरी जगह
ले जाया गया था। तो मंदिरों के मामले में, ईश्वर के मामले में, प्रकृति के मामले में ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार की कठपुतली सरकार है मोदी जी की, हमने देख लिया है। सड़कों को आपने जिस प्रकार से काटा है, जिस प्रकार से भूस्खलन हो रहा है, जिस प्रकार से मलबा आपने अलकनंदा में फेंका है, जिस प्रकार से पर्यावरण के साथ आपने खिलवाड़ किया है, जिस प्रकार से 40,000 पेड़ काट दिए हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो व्यक्ति जो आया है गुजरात से, उसे समझ नहीं पर्यावरण की। आप अगर थोड़ा भी चिंतित हैं अपने राज्य के लिए तो खड़े होइए और बोलिए, अपने राज्य के हित में बोलिए। अपने प्रधानमंत्री को, जो आपके नेता हैं, उनको जाके बताइए कि यहाँ पे ये नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर ये निर्णय आपका स्वयं का है तो इस सरकार को इस निर्णय को लेना होगा। आपने ये बात झूठ क्यों बताई थी तीरथ सिंह रावत जी कि आप ये कानून जो है ये वापस जाएगा, ये श्राइन बोर्ड, देवस्थानम बोर्ड, इसको भंग कर दिया जाएगा। आपने मात्र कहने के लिए कह दिया, जैसे हर भाजपाई कहता है, क्योंकि जीएसटी नहीं लगता बोलने में। तो कृपा करके हमारे पंडा पुरोहित जो कह रहे हैं उस ओर ध्यान दीजिए। इस प्रकार का पाप मत करिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो काम होना चाहिए वो ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है उसके साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि हम देवभूमि है। उत्तराखंड का नाम देवभूमि है। देवस्थल में इस प्रकार का खिलवाड़ अगर आप करते हैं तो नुकसान हम सबका होगा। इस खिलवाड़ को बंद करिए, देवस्थानम बोर्ड को भंग करिए, और कम से कम जब तक आपके अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं तब तक ये देखिए कि वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में जाए, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर पूजा प्रार्थना होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। इसका संकल्प मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हिंदुत्व का दम भरने वाली, सनातन धर्म को भी मानती होगी भारतीय जनता पार्टी, और इस ओर सही कदम उठाएगी। और नहीं उठाएगी तो पाप के भागीदार आप बनेंगे। और साथ में रामदेव का आश्रम या और बड़े आश्रम, उनका अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहे आप? बहुत ही चिंता की बात है कि हमारे हकूकदारी, हमारे तीर्थ पुरोहित चेतावनी दे रहे हैं उग्र आंदोलन की। इससे पहले कि देश में कोरोना काल में जिस प्रकार से हर ओर त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग आंदोलनरत हैं, हमारे उत्तराखंड में एक और आंदोलन ना हो। इसलिए आपको कह रही हूँ मुख्यमंत्री जी की स्थिति को इसी समय संभाल लीजिए। इस महामारी से लड़ने में हमारी पूरी ताकत लगनी चाहिए, ना कि लोगों को नाराज करने में और उनके जीवन से खिलवाड़ करने में। क्योंकि यदि वे भी सड़कों पे आते हैं या कोई आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय होगा। उत्तराखंड को इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड को शांति चाहिए। शांति प्रिय राज्य में इस तरह का उग्र आंदोलन हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों से किस प्रकार से हो रहा है, एक के बाद एक, और किस प्रकार से तीर्थ पुरोहित आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं इतने समय से, आप सुन नहीं रहे। सुननी तो पड़ेगी, और सुन लीजिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है। आप देवस्थानम बोर्ड को भंग करें और हमारे हकूकदारी, हमारे पंडा पुरोहित समाज को सुने, वो क्या कह रहे हैं, उनसे वार्ता करें। आप केंद्र की सरकार की तरह वार्ता बंद करेंगे तो नुकसान आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपकी केंद्र की सरकार कहेगी ये तो राज्य का सब्जेक्ट है, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इसलिए समय रहते संभल लीजिए, और निर्णय लेने की क्षमता ना हो तो अपने एडवाइजर्स बदल लीजिए, निर्णय लीजिए और पंडा पुरोहितों से बात करिए और इसका समाधान ढूंढिए कि इससे पहले उग्र आंदोलन शुरू हो।